हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं की मराठी पाठ 4 माहिती घेऊया। माहिती का मतलब क्या होता है? माहिती का मतलब इन्फॉर्मेशन या जानकारी। घेऊया का मतलब चलो लेते हैं। ठीक है, तो माहिती घेऊया मतलब चलो जानकारी लेते हैं। किसके बारे में जानकारी की बात हो रही है इस लेसन में? ये हैं डॉक्टर वसंत गोवारिकर। यहाँ पे इनका नाम है, देखिए, डॉक्टर वसंत गोवारिकर। तो ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इनके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता दूं। तो ये एक बड़े साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ 1991 से लेके 1993 तक ये भारत के पीएम, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। मतलब प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी मिसाइल पे काम करना चाहिए, कौन सा यान पे काम करना चाहिए, कौन से रॉकेट पे काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और इन्होंने अंतरिक्ष जैसे कि स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए, और अनुसंधान जैसे कि रिसर्च बाकी और चीज़ों के लिए, मौसम विभाग के लिए, और जनसंख्या के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो मतलब ये इसमें जो हम पढ़ेंगे, इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? मानसून को फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है कि पूर्वानुमान, पहले से बता देना कि बारिश कब से होगी, कितनी होगी, है ना। जैसे कि अभी हम देखते हैं, पता चल जाता है। तो भारत में इन्होंने जो मानसून पूर्वानुमान का मॉडल विकसित किया था, बनाया था, जो मॉडल इन्होंने बनाया था कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी होगी, कब होगी। ये सारी चीज़ें पूर्वानुमान मतलब पहले से ही हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था, जिसकी वजह से आज हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, भारत में कब बारिश आने वाली है, कैसे कितना होगा, कहाँ पे कितनी बारिश होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनकी वजह से आज हम अगर कहें तो मानसून की जो सही भविष्यवाणी कब होगी, ये सारी चीज़ें वो हमें पता चलती हैं इनकी वजह से ही। और इन्हें पद्म भूषण से, जो पद्म भूषण अवार्ड अवार्ड होता है, तो जो पुरस्कार होता है पद्म भूषण अवार्ड, तो इससे भी इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, पद्म भूषण एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ही ये दिया जाता है, उनको ही इससे सम्मानित किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे बड़ा जो इनका योगदान रहा है वो है कि मानसून पूर्वानुमान का जो उन्होंने मॉडल विकसित किया, जो बनाया, जिसकी वजह से आज हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी इंडिया में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। तो पाऊस, बारिश, केव्हा, केव्हा का मतलब यहाँ पे क्या है? केव्हा पडेल मतलब कि कब पड़ेगी। कितनी पड़ेल, कितनी पड़ेगी, मतलब बारिश कब पड़ेगी, कब होगी बारिश, कितनी होगी बारिश। याची मतलब इसकी, देश भर में, इसकी, याची मतलब इसकी, पूरे देश में चिंता रहती है। क्योंकि हमें पता है हमारे देश में आज भी ज़्यादातर लोग, जो गांव के लोग हैं, वो लोग खेती पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर वो लोग खेती में, अपने जो कृषि है उसमें एग्रीकल्चर ना मतलब एग्रीकल्चर हमारे अगर देश में ना हो या किसी भी देश में ना हो, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे देश में इतनी उपजाऊ ज़मीन है, तो उस पर जो कृषक होते हैं, जो खेतीहर होते हैं, वो खेती करते हैं, और उनकी वजह से ही तो हम शहरों में बैठे बैठे अनाज पा सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत टेंशन होता है, पानी पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी, हर चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें हमेशा टेंशन लगता है कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, ये पूरा देश भर में चिंता रहता है। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजची नवी पद्धत शोधून काढली, त्याचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारिकर। इस चिंता ही मतलब इस चिंता को, इस टेंशन को दूर करने के लिए, यहाँ पे करण्यासाठी मतलब करने के लिए, ठीक है, ज्या मतलब कि संशोधक का मतलब कि साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने मानसून का मतलब अंदाज़ा लगाने के लिए एक नई पद्धति मतलब एक नए मेथड का शोध मतलब शोध करना, रिसर्च करना निकाला, उनका नाम क्या है यहाँ पे? डॉक्टर वसंत गोवारिकर। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए जिस वैज्ञानिक ने मानसून का अंदाज़ा लगाने के लिए कि कब होगी बारिश, कितनी होगी, इसके लिए एक नई पद्धति की, एक नई मेथड की खोज की, एक नए मॉडल का खोज किया। उनका नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर वसंत गोवारिकर। डॉक्टर वसंत गोवारिकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। तो डॉक्टर वसंत गोवारिकर का जन्म 25 मार्च 1933
के दिन पुणे में, पुण्याता मतलब पुणे में हुआ था। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शाळेत मतलब स्कूल टाइम से ही, बहुत छोटे थे जब वो, स्कूल टाइम से ही उनके उन्हें नए नए, नवनव्य मतलब नए नए कल्पना, आइडियाज़, सुचायच्या मतलब कि यहाँ पे उनके दिमाग में आता था। ठीक है, वो नए नए विचार सोचते रहते थे। एक बार उनके दिमाग में क्या आया यहाँ पे कि हम अपन मोटार बनवावी, कि हम मोटर बनाएंगे। मोटर मतलब कि आप समझ रहे हो, गाड़ी बनाना। ठीक है, व्हीकल। अवघे 13 वर्षांचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सिर्फ मात्र 13 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर गोवारीकर ने थेट मतलब डायरेक्ट, सीधे सीधे उन्होंने किसको लेटर लिख दिया, अमेरिका के एक हेनरी फोर्ड हैं, ठीक है, उनको उन्होंने पत्र लिखा मतलब पत्र लिखा और अपनी इच्छा बताई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी इच्छा बताई। कि उनकी इच्छा क्या थी कि वो अपना खुद का मोटर बनाना चाहते हैं। हेनरी फोर्डला मराठी करणार नाही, उनको तो ये पता था कि वो तो अमेरिकन है, उनको तो मराठी आती नहीं है। तो हेनरी फोर्ड मराठी उनको पता नहीं है, म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठी लिहिल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब उनको पता है कि ये जब जो हेनरी फोर्ड है उनको तो मराठी आती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वसंत गोवारिकर जी ने, उन्होंने अपने एक मित्र की मदद ली और क्या किया, जो मराठी वाली, जो उन्होंने मराठी में लिखा था जो पत्र, उसको उन्होंने क्या किया, उस पत्र को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कराया। भाषांतर मतलब क्या है, भाषांतर मतलब कि ट्रांसलेट करना। ठीक है, भाषांतर मतलब कि एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना। उन्होंने मराठी में लिखी थी, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली और क्या बोला कि इसे मराठी में जो लिखा हुआ है इसको एकदम ऐसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ताकि जो वो हेनरी फोर्ड है वो पढ़ पाएँ कि मैं तो मोटर बनाना चाहता हूँ। और जो हेनरी फोर्ड है ना, ये देखिए हेनरी फोर्ड का पिक दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो हेनरी फोर्ड है ना, तो ये क्या, आपको पता होगा कि ये बहुत बड़े, मतलब कि इनके नाम का भी बहुत सारे जो ऐसे व्हीकल हैं जो चलते हैं अभी। ठीक है, आप गूगल करके इनके बारे में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा व्हीकल है जो कि इस तरीके से है, और ये ही उसका मतलब कि इन्होंने ही बनाया था पहले। तो इसीलिए उनको इन्होंने पत्र लिखा, क्योंकि उनको पता था कि ये तो बना सकते हैं, मैं भी बनाना चाहता हूँ मोटर, तो ये मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए जो वसंत गोवारिकर जी हैं उन्होंने उनको लेटर लिखा था। हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारिकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले। तो जो हेनरी फोर्ड थे, अभी जिसका मैंने पिक दिखाया, उन्होंने डॉक्टर गोवारिकर जी का जो पत्र है उसको पढ़ा और क्या किया, दखल मतलब रिस्पॉन्स करना, उसका उन्होंने उत्तर भी भेजा। पाठवले मतलब भेजा, उत्तर भी भेजा उसका। त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली और उसके साथ में, लेटर के साथ में ही, जो उन्होंने जो पत्र उनको मिला उसका उन्होंने उत्तर भी लिखा। सोचिए इतना बड़ा वो जो जो कि इतने बड़े वो वैज्ञानिक है जो मोटर बनाए हैं, उन्होंने छोटे से बच्चे, 13 साल के बच्चे का वो रिप्लाई करते हैं। और उसके साथ ही त्यासोबत का मतलब यहाँ पे क्या है, उसके साथ उन्होंने कई सारे पुस्तक भी पाठवली मतलब भेजा उनके लिए। कैसे पुस्तक, तो ताकि वो मोटर बना सके, उसको पढ़ने के लिए वो पढ़ेंगे, ताकि इसकी वजह से वो बना सकें। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। उनकी कुशाग्र मतलब तीक्ष्ण, शार्प माइंड के थे वो। शार्प माइंड की जो उनकी बुद्धि थी, मतलब बहुत ही शार्प माइंड के थे ना, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र मतलब बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तेज बुद्धि के थे। कुशाग्र मतलब तेज, समझ सकते हो आप, तेज बुद्धि के थे। और दृढ़ संकल्प वाले थे, मतलब जो एक बार निश्चय कर लिया तो वो करके ही मानते थे। तो दृढ़ संकल्प मतलब कि एक बार जो बोलते ना, वचन ले लिया या दे दिया तो दे दिया, वैसा। तो मतलब बहुत ही दृढ़ संकल्पी थे वो, एक बार जो निश्चय कर लिया सो कर लिया। चुणूक का मतलब यहाँ पे कि झलक, लहानपणीच दिसून आली। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके से वो किसी भी बात के लिए, जब वो यहाँ पे एकदम से नियमबद्ध हो जाते थे, एकदम से वो निश्चय कर लेते थे, तो यहाँ पे वो जो भी संकल्प लेते थे उसे वो पूरा करके ही
दम लेते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेनरी फोर्ड हैं तो यहाँ पे वो समझते हैं कि ये बहुत ही शार्प माइंडेड बच्चा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनके लिए बुक भी भेजा, साथ में उत्तर भी लिखा। ठीक है। कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। तो अभी देखो इनकी पढ़ाई पूरी होती है, कोल्हापुर से इनकी जो पदवी पर्यंत है, मतलब पदवी पर्यंत के बाद, पदवी मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन। ठीक है, डिग्री लेने के बाद, पर्यंत से मतलब उसके बाद शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षा, और उसके बाद जब ये इनकी शिक्षा पूरी होती है, डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो ऊंची शिक्षा के लिए ये कहाँ पे जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड गए ये पढ़ाई के लिए। बर्मिंघम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। तो जो इंग्लैंड जब वो जाते हैं तो वहाँ पे एक बर्मिंघम करके एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बर्मिंघम की जगह, एक जगह है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है। तो उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी का मतलब यहाँ पे क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग उन्होंने की। तो उस विषय पे, केमिकल इंजीनियरिंग पे उन्होंने संशोधन किया, रिसर्च किया, उस पे पढ़ा, उस विषय पे, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग पे, उस विषय पे उन्होंने संशोधन किया, मतलब रिसर्च किया, उस पे पढ़ाई की। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले। ये देखिए, ये है यूनिवर्सिटी बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है, जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे वो रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे वो जाते हैं और पूरे इंग्लैंड में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी पे। और ऊर्जा संशोधन केंद्रात का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिसर्च सेंटर, ये सब भी केमिकल का ही काम होता है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग, तो उस पे ये काम करते हैं। तो इस पे ये काम करते हैं, कैंसर संशोधक म्हणून त्यांनी काम के लिए। तो वहाँ पे वो ऊर्जा संशोधन केंद्र में भी एक संशोधक की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह वो वहाँ पे काम भी करते हैं। कहाँ पे, मतलब जब यहाँ पे इन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी में पहले वो उस विषय पे संशोधन करते हैं, फिर पुढे उसके बाद इंग्लैंड के एक ऊर्जा संशोधन केंद्र में, मैंने क्या बताया आपको, एनर्जी रिसर्च सेंटर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे वो केमिकल के बारे में ही पढ़ाई करते हैं, केमिकल जो फ्यूल वगैरह होता है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग किया है इन्होंने। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब कि उसी पे, उस सब्जेक्ट पे इन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, तो उसी पे ये काम भी करते हैं। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। अभी देखो यहाँ पे इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जब ये सक्सेस हो गए, इनको आ गया काम, तो विक्रम साराभाई जो कि हमारे देश के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये भी, तो जो कि इसरो में काम करते थे। ठीक है, तो इनके आग्रह पे इन्होंने क्या किया, विक्रम साराभाई ने इन्हें बुलाया कि आप आइए। कब, 1967 में, उस साल में इन्होंने कहाँ पे बुलाया, भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने काम करने को बुलाया, जो कि हमारे भारत का ये रिसर्च सेंटर है। ये देखो, ये इसरो का ये देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बड़ी बड़ी मिसाइलें, रॉकेट, अभी देखा हमने चंद्रयान-2, अभी एक और तो अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो लॉन्च किया गया है इसरो की तरफ से। तो भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात, मतलब इतने का मतलब है इसरो। ठीक है, इसरो की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बुलाया कि आइए, हमारे देश का जो सेंटर, रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आप काम कीजिए, क्योंकि हमारे देश को भी अब ज़रूरत है बड़े वैज्ञानिकों की। तो आप इतने बड़े अच्छे सक्सेस आप साइंटिस्ट बन गए हो, तो हमारे देश के लिए भी आप कुछ करिए। तो ये क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं। घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात
करण्यात आला। अब ये एक नई तरीके का विषय है जिसपे उन्हें संशोधन उन्होंने किया। क्या है? घन पदार्थातील ऊर्जा। ये इसका मतलब क्या है? घन का मतलब देखिए सॉलिड। सॉलिड पदार्थ से ऊर्जा कैसे बनाया जाए, इस विषय पर संशोधन करना, रिसर्च करने के लिए इस पे एक नया प्रकल्प, एक नया प्रकल्प का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्ट। एक नए प्रोजेक्ट पे काम इन्होंने शुरू किया। सारे साइंटिस्ट के साथ मिलके वसंत गोवारिकर जी ने इस पे काम किया। ठीक है। त्यांचे पुढाकाराने अच्छा यहाँ तक हो गया हमारा। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे। भारत विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब हमारे देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ इनका काम। ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई और उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे, सब ने मिल के बहुत ही अच्छा काम किया। अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन ईंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। तो इन्होंने जो अग्निबाण, जो भी मैंने आपको मिसाइल दिखाई, तो रॉकेट बनाने के लिए, रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। जैसे कि एक मिसाइल है, एक पृथ्वी मिसाइल है, त्रिशूल मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र एक मिसाइल है, ब्रह्मोस आई थिंक। तो ऐसे कई सारे बहुत सारी मिसाइलें हैं जो कि अगर देश एक दूसरे देश से लड़ाई होती है तो वो लोग मिसाइल छोड़ेंगे, तो फिर हमको भी तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और जो रिसर्च मतलब कि जो आकाश में भेजते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, आप देखते हो कभी मंगलयान पे भेजा जा रहा है यान, कभी आप देखोगे मून पे भेजा जा रहा है। तो उन सब के लिए भी इसी इसरो में ही, जो यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो अग्निबाण जो मिसाइल थी, अग्नि मिसाइल, उस पे इन्होंने उसके मोटर के लिए, उसके मोटर की, क्योंकि जब मिसाइल आप देखोगे तो इस तरीके से मिसाइल में नीचे से फ्यूल जलता है ना, आग जलती है, तब तो वो ऊपर उड़ता है। तो उसके लिए कैसे वो ऊपर इस तरीके से उड़ सके, उसके लिए जो ईंधन चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, जैसे हम देखते हैं गाड़ी, मोटर, ट्रेन, सबके लिए फ्यूल चाहिए, तो वैसे ही रॉकेट के लिए भी तो फ्यूल चाहिए। ऐसा आपका कागज़ का रॉकेट तो है नहीं कि बस ऐसा फोल्ड किया उड़ाया उड़ गया, ऐसा तो है नहीं। उसको ऐसा उड़ाना है ताकि वो पूरा जहाँ तक हम चाहते हैं, वो जिसका वो जो लक्ष्य है वहाँ तक वो जाए। उसके लिए ईंधन बनाना पड़ता है, तो उसका मोटर बनाना पड़ता है, मतलब उसके लिए, ठीक है, मोटर मतलब मोटर का रहता है, तो उसको बनाने के लिए, उसका प्रॉपर मशीन बनाने के लिए इन्होंने उस तंत्र पे, उस टेक्निक पे काम किया, उसे विकसित किया। ठीक है। मतलब कि अग्निबाण के लिए जो ईंधन चाहिए, उसके लिए जो टेक्निक चाहिए, वो इन्होंने विकसित किया। किसने? डॉक्टर सावंत गोवारिकर ने। सॉरी, सावंत नहीं, वसंत। ठीक है। डॉक्टर वसंत गोवारिकर, तो नाम याद रखना है आपको। यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें टफ़ वर्ड जितने भी हैं मैंने मीनिंग बता दिए। थोड़े थोड़े टफ़ वर्ड हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे घन पदार्थील ऊर्जा, तो इसका मतलब क्या है? घन का मतलब सॉलिड पदार्थ, सॉलिड कोई सब्सटेंस से कैसे एनर्जी बनानी है, वो उसका मतलब वो हुआ। और ये है जो इसरो मैंने बताया, उसका फ़ोटो भी आपको दिखाया। ठीक है। और ये देखिए आप, विक्रम साराभाई जिनकी आग्रह पे वो आते हैं इंडिया, ये हैं विक्रम साराभाई, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश के। ठीक है। इनके बारे में आपको और भी ज़्यादा सर्च करके देखना चाहिए, और जिनके बारे में हमने पढ़ा, वसंत गोवारिकर जी के बारे में भी आपको सर्च करके देखना चाहिए, अब्दुल कलाम के बारे में आपको देखना चाहिए। ठीक है। तो इनके बारे में आपको गूगल कर करके देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे सुवर्णिचे घरटे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके।